हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में एचपी पुलिस कांस्टेबल में कुछ आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज डिस्कस करेंगे हिंदी प्लस जीके। तो ध्यान दीजिए 16 क्वेश्चन आते हैं, 32 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और हिंदी और जीके पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत दुखद की घड़ी है। देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। जनरल विपिन रावत जी की जो मृत्यु हुई है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में करीबन 12:20 में। तो हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे, जिसमें से हादसे में 13 लोगों की मौत हुई और एक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो ध्यान दीजिए, आज का हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बहाने बनाना। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर पर पैर रख के भागना यानी डर कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, डर कर भाग जाना। क्लियर है, सर पर पैर रख कर भागना यानी डर कर भाग जाना। तो नेक्स्ट है, काटो तो खून नहीं से क्या तात्पर्य है? काटो तो खून नहीं यानी ये हो गया आपका शर्मिंदा होना। तो नेक्स्ट है, दिए हुए शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है, मुहावरे, लकोक्तियाँ, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, संधि विच्छेद, समास, इन सब को एक बार शॉर्ट लिस्ट करना है और डेली की ये रूटीन बनानी है कि 5-5 आप मुहावरे पढ़िए, लकोक्तियाँ पढ़िए, विलोम शब्द पढ़िए, समानार्थी शब्द पढ़िए, तो आपकी हिंदी जो है टोटल कवर हो जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं, दिए हुए शब्द का विलोम शब्द छांटना है। तो उत्सर का क्या होगा विलोम शब्द? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वर। क्लियर है। और नेक्स्ट है, दुर्लभ का विलोम शब्द बताना है। दुर्लभ का हो गया आपका सुलभ, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा सुलभ। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? जैसे यहाँ पर दे रखा है उत्तम का कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिए, उत्तम का सर्वश्रेष्ठ होता है, अनुपम भी होता है और बढ़िया भी होता है। यहाँ पर उत्तम का प्रथम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रथम। क्लियर है। तो नेक्स्ट है, हाँ जी, यहाँ पर बताना है दीपक का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? दीपक क्या होता है? चिराग भी होता है, दिया होता है, प्रदीप होता है, तो प्रकाश जो है दीपक का क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए। ठीक हो गया, यानी वाक्यांश, यहाँ देखो वाक्यांश दे रखा है, जो धन का दुरुपयोग करता हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो धन का दुरुपयोग यानी अपव्ययी, मितव्ययी नहीं होता है, ये होता है कंजूस। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अपव्ययी होता है जो क्या करता है, फिजूल खर्ची करता है यानी धन का दुरुपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान खेत में हल चला रहा है। इसमें हल क्या है? हल क्या है? हल एक यहाँ पर क्या है, क्रिया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिरी जमा ईश। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे संधि विच्छेद को, बस बने रही टारगेट फोकस के साथ। तो नेक्स्ट है, नायक का संधि विच्छेद बताना है आपने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई जमा आक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। जैसे विद्वान का क्या हो गया, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाता है विदुषी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि। कवि का भी आपको क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का होता है कवित्री। ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिए, इस तरह लिखते हैं कवित्री को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर क्या होता है, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन 3-4 आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वात्सल्य। वात्सल्य कैसे लिखते हैं, वात तो छोटा और लौ भी छोटा। क्लियर है, वात्सल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है, तो पश्चाताप का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चाताप। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है पांडुलिपि की शुद्ध वर्तनी चूज करनी है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पांडुलिपि। देखो ध्यान से, छोटा ऊ यूज होगा और पौ में छोटी की मात्रा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? तो ये होता है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है। ठीक हो गया, इसलिए कैश मेमोरी का क्या होता है, सबसे कम जो है एक्सेस टाइम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है। देखो ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो है ऋग्वेद में किया हुआ। और यहाँ पर आपको पूछा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है, तो ये है सावित्री देवी को समर्पित। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सावित्री देवी। क्लियर है। हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, तो हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड है बड़ा शिगड़ी। क्लियर है। तो बारालाचा ये जो है नेक्स्ट पासेस दे रखे हैं, तो बड़ा शिगड़ी क्या है यहाँ पर, ग्लेशियर यानी हिमखंड है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टशीगंग या फिर तशीगंज। ये लाहौल एंड स्पीति में है टशीगंग। तो ये है काजा से लगभग 35 किलोमीटर दूर। तो इससे पहले जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिक्किम था, और एट प्रेजेंट दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टशीगंग लाहौल स्पीति का, और काजा से ये है 35 किलोमीटर दूर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है, वो है करमबीर सिंह। तो इन्होंने कब किया कार्यभार ग्रहण, 31 मई 2019 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु या फिर थीम क्या थी, तो वो थी वायु प्रदूषण को मात देना। तो ध्यान दीजिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये सेलिब्रेट होता है 5 जून को। 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक हो गया, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है, वो है हिम केयर योजना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिम केयर योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी गलत है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ जुड़ी है और एक कंट्री के साथ जुड़ी, यानी किसके साथ, चाइना के साथ। यानी जो लाहौल स्पीति का एरिया है और किन्नौर का एरिया है वो किसके साथ टच होता है, चीन के तिब्बत के साथ। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना, तो हिमाचल प्रदेश जो है भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर जो चावल है ये क्या है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है, यानी इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो रागी, दूध और अंडा में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चावल में क्या नहीं होता है, कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है, वो है रूस। ठीक हो गया, रशिया के पास क्या है, नेचुरल गैस के सर्वाधिक भंडार है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित है, तो वो होती है राष्ट्रपति के पास, यानी इमरजेंसी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान दीजिए, जो इमरजेंसी होती है यानी आपात स्थिति की घोषणा जो राष्ट्रपति करते हैं तो वो होती है 3 तरह की, 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वो है 47। तो एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में, तो वो है 47। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से आया क्वेश्चन, नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं, तो ये है सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। ठीक हो गया, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए जो है नदी के किनारे पौधे उगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था, तो सीमा का सीमांकन किसने, देखो ध्यान से, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो है रेड क्लिफ। तो ऑब्वियसली जो सीमा का सीमांकन किया है वो किसने किया है, सर सिरिल रेड क्लिफ ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ।